कहीं बादलों के पीछे छुप गया था। हवा थमी हुई थी। नूर अपनी चारपाई पर अकेली लेटी थी। बुढ़िया दूसरे कमरे में सो रही थी। आधी रात का वक्त था जब अचानक नूर को लगा जैसे कमरे में कुछ हिल रहा हो। एक सरसराहट बहुत मदहम सी सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने नींद में करवट बदली, मगर वह आवाज अब जरा करीब आ गई, जैसे कोई चीज सांस ले रही हो उसके बिल्कुल पास। नूर ने आहिस्ता से आंखें खोली। अंधेरा गहरा था, मगर धुंधली रोशनी में उसने देखा एक लंबा काला सांप उसके बिस्तर के करीब रेंगता हुआ आ रहा है। नूर का दिल सीने में धड़कने लगा। वह हिलने की भी हिम्मत न कर सकी। उसके मुंह से डर के मारे हल्की सी सिसकी निकली, और जैसे ही सांप का साया उसके चेहरे पर पड़ा, वह एकदम से चीख पड़ी, मां, मां, सांप, सांप मेरे पास है। बुढ़िया दौड़ती हुई दूसरे कमरे से आई। क्या हुआ बेटी, क्यों चीख रही हो? नूर के होंठ कांप रहे थे। मां, सांप, मेरे बिस्तर पे सांप था, काला लंबा सांप, यही मेरे पास। बुढ़िया ने इधर उधर देखा, मगर वहां पर कुछ नहीं था, न बिस्तर पर और न ही पूरे कमरे में। नूर अभी भी लरज रही थी, पसीना माथे पर चमक रहा था। बुढ़िया ने आहिस्ता से उसका सर सहलाया। बेटी, शायद ख्वाब देखा है, तुमने दिल मजबूत करो, कुछ नहीं हुआ। नूर खामोश रही, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। वह जानती थी यह ख्वाब नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, वह चीरों जाग रही थी, और उसे पक्का यकीन था वह काला सांप हकीकत में आया था। नूर अगले दिन भी बेचैन थी। उसके दिल से वह मंजर निकल ही नहीं रहा था। वह बार बार बुढ़िया से कहती, मां, मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह कोई ख्वाब नहीं था, वाकई एक काला सांप मेरे पास आया था, मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब। मैंने महसूस किया था उसके रेंगने की सरसराहट, उसकी सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मां। बुढ़िया ने नूर की बातें गौर से सुनी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, मगर वह नूर को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब नूर को पूरा दिन परेशान देखा तो बुढ़िया ने गांव के एक नेक बुजुर्ग को बुलवाया। वही बुजुर्ग जो अक्सर जंगल के किनारे बैठकर जिक्र करते थे। जब वह बुजुर्ग बुढ़िया के घर में दाखिल हुए तो घर के हर कोने में नजर दौड़ाई और कुरानी आयतें पढ़ी। उनके हाथ में तस्बीह थी और वह जेरे लब कुछ पढ़ते जा रहे थे। कुछ देर खामोशी से देखने के बाद वह बोले, यहाँ अब इस वक्त कोई सांप मौजूद नहीं है। अगर कोई आया भी था तो अब वह यहाँ से जा चुका है। अगर वह दोबारा दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। वह बुजुर्ग ऐसा बोलकर वहां से चले गए। जब अगली रात आई तो बुढ़िया गहरी नींद सो रही थी, मगर नूर की आंखों को जैसे नींद छूकर भी नहीं गुजरी थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ, एक बेनाम सा वहम हो रहा था। वह बार बार करवटें बदल रही थी, छत की तरफ देखती, फिर आंखें बंद करती, मगर नींद थी कि जैसे रूठ गई हो। कुछ देर बाद नूर पर नींद का हल्का सा गलबा तारी हुआ। आंखें बोझिल होने लगी, जहन आधा जागता आधा सोया हुआ सा था। और अब की बार उसने एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप देखा था। उसकी खाल ऐसी चमक रही थी जैसे किसी ने काले पत्थर पर तेल लगाया हो। वह सांप आम सांपों जैसा नहीं था, वह कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा दहशतनाक था। जब उसने देखा तो सांप उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। नूर के लब कांपने लगे, सांस अटक गई, यहां तक कि उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। और यकीन हो गया कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी। यह सांप उसे डसेगा तो वह मर जाएगी। उसने खौफ के मारे जोर से आंखें बंद कर लीं ताकि वह सांप को देख न सके। उसे बस यही लगा कि सांप उसे अभी डस लेगा तो वह मर जाएगी। मगर वक्त रुक सा गया। दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगी। कुछ लम्हे गुजर गए, कोई हरकत नहीं हुई। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और देखा सांप गायब था। नूर की हालत गैर हो गई। पसीना माथे से बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। वह खुद से बड़बड़ाने लगी, नहीं, यह अब ख्वाब नहीं था। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना उसके माथे से बह रहा था। वह खौफ से कांपती हुई अपने बिस्तर से उठी और सीधी बुढ़िया के कमरे में जा पहुंची। दरवाजा खोलते ही वह बुढ़िया के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया ने घबराकर उसे सीने से लगा लिया। बेटी नूर, क्या हुआ? फिर से कुछ देखा है क्या? नूर के होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से हिचकियों के दरमियान वह बोली, माँ, माँ, वह सांप, वह फिर आया था मेरे बिस्तर पर, मेरे बहुत करीब, और यह सांप अब 10 गुना दूसरे सांपों से बड़ा था। नूर ने रोते हुए कहा, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, और न ही यह कोई मेरा ख्वाब था। मुझे लगता है यह वही सांप है, वही जिसने मेरे शौहरों को मार दिया था। हो न हो वही सांप मेरे पीछे आया है, अब वह मुझे खत्म करने आया है। बुढ़िया यह सब सुनकर परेशान हुई तो अगली सुबह होते ही नूर और बुढ़िया हसब मामूल अपनी बकरियां लेकर गांव के किनारे वाले खेतों की तरफ निकल गईं।
सीधी उस दरख्त के पास गई जहां वह नेक बुजुर्ग बैठा करते थे। बुढ़िया ने जाकर सलाम किया और सारा वाकया उन बुजुर्ग को बताया। बुजुर्ग ने गौर से बात सुनी, फिर नूर की तरफ देखा। नूर थोड़े फासले पर खड़ी थी, सर झुकाए हुए। बुजुर्ग ने कहा, अगर सांप उसके पास आता है तो हो सकता है वह तुझे कुछ बताना चाहता हो, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाना चाहता तो कब का नुकसान दे चुका होता। हो सकता है कि वह कोई सांप न हो, क्योंकि कोई आम सांप इतनी जल्दी गायब नहीं होता। यह सुनकर नूर के चेहरे पर जैसे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ गया, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं खौफ अब भी बाकी था। नूर बुजुर्ग की बातों पर लगातार गौर कर रही थी। वह एक दरख्त के नीचे आकर खामोशी से बैठ गई, जैसे सोचों में गुम हो। न जाने वह किन सोचों को याद करके आंखों से आंसू बहा रही थी। उसी दरख्त के ऊपर जिसके नीचे वह बैठी थी, एक मोटा सियाह खौफनाक सा सांप आकर लिपट गया। उसका बदन काला और चमकदार था। वह चुपचाप एक ही शाख पर लिपटा हुआ अपनी ठंडी चमकती आंखों से नीचे बैठी नूर को बड़े गौर से देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह सांप उसके गम को महसूस कर रहा हो। वह उसके सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सांप को मालूम हो चुका था कि वह उसे देखकर खौफजदा हो जाती है। इसलिए वह सांप अब उसके सामने नहीं आता था। यह वही सांप था जो 2 रातों से लगातार नूर के कमरे में दिखाई देता रहा था। अब वह खामोशी से बस दूर से उसे देखा करता। जब नूर सुबह बुढ़िया के साथ बकरियां चराने के लिए खेतों में जाती तो सांप उस दरख्त की मोटी शाख पर लिपटा होता। अब वह सांप का मामूल बन चुका था कि वह नूर के घर नहीं जाता था, बस रोज उसी दरख्त पर बैठकर चुपचाप से देखता रहता। नूर वह मंजर भूली तो नहीं थी, मगर दिल का डर आहिस्ता आहिस्ता मंद पड़ गया था। उस दिन धूप बहुत तेज थी, गर्मी जैसे हवा में पिघल रही थी। बुढ़िया की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वह घर पर ही रह गई। नूर अकेली ही बकरियां लेकर आई थी। बकरियों को उसने खुले मैदान में छोड़ दिया और खुद एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। एक बकरी का नन्हा सा बच्चा उसके पास आ गया। नूर ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरना शुरू किया, मगर अगले ही लम्हे वह न जाने किस सोच में खो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह आहिस्ता आवाज में बोली, क्या तुम्हें मालूम है बकरी के नन्हे बच्चे, मेरी जिंदगी कितने दुखों से भरी है। जब से मैं इस दुनिया में आई हूं, तब से मेरी जिंदगी ने खुशी का कोई दिन कभी देखा ही नहीं। जब तीसरी बार मेरी शादी हुई तब लगा शायद अब नसीब बदल जाएगा। कुछ दिन खुशी के गुजरे भी, मगर किस्मत ने फिर वही कर दिखाया जो हमेशा करती आई है। शायद मेरी तकदीर में सुकून लिखा ही नहीं गया। तुमने मेरे यह कपड़े देखे हैं, कभी इन कपड़ों को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि यह मनहूस बेवा है। यह कहते कहते उसकी आवाज लरस गई। वह बकरी के नन्हे बच्चे को सीने से लगाकर खामोश हो गई। दरख्त की ऊंची शाख पर लिपटा हुआ वह काला सांप नूर की हर बात और हर आंसू खामोशी से सुन रहा था। उसकी चमकती आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आया था, जैसे वह खुद उस दुख को महसूस कर रहा हो जो नूर के दिल में बरसों से पलता आया था। नूर की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सांप नूर की आंखों से आंसू गिरते देख बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह सांप जो अब तक हमेशा दूर से देखा करता था, आज पहली बार दरख्त से नीचे उतर आया। बकरी का वह छोटा सा बच्चा जो उसके पास बैठा था, आहिस्ता से उठा और दूसरी तरफ चला गया। उसकी जगह अब वह सांप आकर ठहर गया बिल्कुल उसके सामने। नूर ने अपने बहते हुए आंसू साफ किए और जैसे ही नजरें उठाईं, उसके सामने वही काला सियाह खौफनाक सांप बैठा था। नूर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वह चाहकर भी चीख न सकी, आवाज गले में अटक गई। आंखें चारों तरफ दौड़ाई, मगर उसे कोई दिखाई न दिया। उसने कपकपाते हाथों से दामन समेटा और तेजी से अपनी जगह से उठी, फिर दीवानों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। नूर सांस फूलती हुई भागती भागती घर पहुंची। नूर हांफते हुए बोली, अम्मा, वही सांप, वही काला सांप, आज वह खेतों में भी आ गया था। बुढ़िया ने हैरत से उसे देखा, फिर बोली, बेटी तू अब कल खेत मत जाना, मैं खुद बकरियां चराने चली जाऊंगी। नूर ने खामोशी से सर हिला दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बुढ़िया की तबीयत और ज्यादा खराब थी। बुखार की वजह से उसके कदमों में वह ताकत न रही थी कि वह बाहर जा सके। नूर ने दिल में सोचा, अगर आज मैं न गई तो अम्मा को भूखा सोना पड़ेगा। वह बकरियों को लेकर खेतों की तरफ निकल गई। वहां जाकर आज दरख्त के नीचे नहीं बैठी थी, बल्कि बकरियों के साथ खेत ही में रही। मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। जमीन के अंदर से एक हल्की सी सरसराहट उठी और फिर घास के बीच से वही काला मोटा खौफनाक सांप रेंगता हुआ बाहर निकला और नूर के कदमों में जाकर बैठ गया।
सांप को देखते ही नूर के कदम जैसे जमीन में गड़ गए, मगर सांप ने अचानक एक तेज झटके के साथ आकर उसके कदमों के गर्द अपना बदन लपेट लिया। नूर के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, मगर वह हरकत भी न कर सकी जब अगले लम्हे सांप ने जुबान निकालकर नूर के कदमों पर रखी, और जब उसकी जुबान नूर के पांव से लगी तो नूर का खौफ खुद ही कम होने लगा। नूर को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि जरूर इस सांप में कोई राज छुपा है, कोई बात जो वह उसे बताना चाहता है। कुछ देर तक वह सांप नूर के कदमों के पास बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से वापस चला गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। बुढ़िया अब ज्यादातर घर में ही रहने लगी थी, क्यों कि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। नूर ही बकरियां लेकर खेतों में जाती थी, बकरियों को वह खेतों में छोड़ देती और खुद हमेशा की तरह उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती। सांप उसे वहां बैठे देखते ही उसके सामने आ जाता, मगर उस सांप ने नूर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। नूर को आहिस्ता आहिस्ता उस सांप पर भरोसा होने लगा। उसे यकीन हो गया कि वह सांप न तो उसे और न ही उसकी बकरियों को कोई नुकसान पहुंचाएगा। फिर नूर ने एक दिन बकरी का दूध निकालकर उस सांप के आगे रख दिया। सांप खामोशी से दूध पीता और फिर चला जाता। नूर उसे देखकर खुश हो जाती कि चलो कोई तो है जिसे मेरी मौजूदगी से फायदा है, चाहे वह इंसान नहीं, एक जानवर ही क्यों ना हो। अब यह मामूल बन गया था। नूर रोज बकरी का दूध निकालकर उसके आगे रखती, सांप आता, दूध पीता और मुतमिन सा वापस चला जाता। रफ्ता रफ्ता उस सांप को भी नूर का इंतजार रहने लगा कि कब वह खेतों में आएगी और कब वह दूध उसके सामने रखेगी। यूं आहिस्ता आहिस्ता एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका था, एक लड़की और एक सांप के दरमियान। एक दिन नूर हमेशा की तरह सांप के लिए दूध निकाल कर रखे बैठी थी, मगर आज काफी देर गुजर गई, सांप कहीं नजर नहीं आ रहा था। सूरज ढलने लगा, हवा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया। नूर ने इधर उधर देखा, मगर उसे सांप का कहीं नामो निशान न मिला। फिर अचानक उसकी नजर पड़ी दूर एक दरख्त के नीचे। वही बुजुर्ग बैठे थे जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। नूर उनके पास जाकर आहिस्ता से बोली, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बुजुर्ग ने सर उठाया, उनकी आंखों में रोशनी थी। उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटी, खैरियत है? अब तुम पहले जैसी परेशान नहीं लगती हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता वह सब कुछ बयान किया कि किस तरह उसी काले सांप ने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि यह तो हर रोज आकर खामोशी से दूध पीकर चला जाता है। बाबा देखो ना, कितनी अजीब बात है। कल तक इसी सांप की वजह से मेरे दिल से खौफ खत्म नहीं होता था। मैं आज उस सांप के लिए दूध लेकर बैठी रही, मगर न जाने वह आज कहाँ चला गया। मैं उसी की तलाश में दरख्तों के बीच भटकती फिर रही हूँ। पहले खौफ से मेरी जान निकल जाती थी। वह बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, जैसे वह सब पहले से ही जानते हों। फिर वह मुस्कुराकर बोले, बेटी मैं जानता हूं तुम किस सांप की बात कर रही हो। तुम्हें शायद इल्म नहीं, मगर उस सांप की कहानी तुम्हारी कहानी से जुड़ी हुई है। नूर ने हैरत से उन बुजुर्ग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। वह आहिस्ता से बोली, बाबा मैं कुछ समझ नहीं पा रही। एक सांप की कहानी आखिर मेरे साथ कैसे जुड़ सकती है? मेरी जिंदगी तो पहले ही दुखों और मुसीबतों से भरी है, अब उस सांप का ताल्लुक मुझसे कैसे हो सकता है? उन बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक पुरानी थकन थी, जैसे वह कोई राज अपने दिल में छुपाए बैठे हों। बेटी, जब तुमने अपने घर में पहली बार उस सांप को देखा था और फिर तुम्हारी मनबोली माँ ने मुझे अपने गांव बुलाया था कि आकर सांप को देखूं, तो मैंने तुमको देखते ही तुम्हारी पूरी कहानी समझ ली थी। मैं जान गया था कि तुम्हारी जिंदगी दुखों का एक लंबा पहाड़ है। मैं जान गया था कि तुम्हारी किस्मत किस तरह जुल्म सहती आई है। और हाँ बेटी, मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा तीसरा शौहर, जिसके बारे में गांव वालों ने कहा था कि तुम्हारा शौहर मर गया है और इस मनहूस लड़की को सफेद कपड़े डालकर उसे गांव से बाहर निकाल फेंको। हालांकि सभी गांव वाले यह जानते थे कि तुम्हारा शौहर बीमारी में था और अचानक एक रात गायब हो गया था। बेटी वह मरा नहीं था, वह अब भी जिंदा है। नूर यह सुनकर चौंक उठी। उसके होंठ कांपने लगे और हैरत से बस इतना ही कह सकी, क्या मेरा शौहर जिंदा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटी मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा शौहर इस दुनिया से नहीं गया था, वह सिर्फ लोगों की आंखों से ओझल हो गया था। उन जालिम गांव वालों ने बिना समझे बिना जाने तुम्हें विधवा घोषित कर दिया और तुम्हें धक्के देकर गांव से निकाल दिया। अभी वह बुजुर्ग बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां एक सरसराहट सी सुनाई दी। नूर ने चौंक कर पीछे देखा तो वही काला सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उनके करीब आ रहा था। नूर के हाथ में दूध का प्याला था। उसने वह दूध सांप के आगे रख दिया और सांप दूध पीने लगा। तब वह बुजुर्ग नरमी से बोले, बेटी जरा गौर से देखो। नूर ने देखा तो बोली, क्या देखूं बाबा, यह तो एक सांप है। बुजुर्ग की आवाज में अब गहराई उतर आई। वे बोले, नहीं बेटी, यह सिर्फ सांप नहीं है,
और फिर बुजुर्ग की तरफ जैसे सवालिया निगाहों से देखने लगी तो बुजुर्ग बोले, बेटी यही सांप तुम्हारा शौहर है। नूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका बदन कांपने लगा और सांसें जैसे सीने में। इतना ही वह बमुश्किल कह सकी, मेरा शौहर। बुजुर्ग आहिस्ता से बोले, हाँ बेटी, यही तुम्हारा शौहर है, जिसे तुम सब मर चुका समझ बैठे थे, जो उस रात अचानक गायब हुआ था। तुम्हारे शौहर को गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक नागन गायब करके ले गई थी। वही नागन जो तेरे पिता से बदला लेने के लिए पैदा हुई थी। नूर ने हैरत से बाबा की तरफ देखा, जैसे उसके लिए जमीन की हर चीज रुक सी गई हो। बाबा बोले, जी जब तू पैदा भी नहीं हुई थी तब तेरा पिता खेतों में काम किया करता था। उन खेतों के बीच एक पुराना घना पेड़ था। खेतों के मालिक ने तुम्हारे पिता को पैसे देकर बोला था कि उस पेड़ को काट कर मुझे दो। तुम्हारे पिता जो उन्हीं के खेतों में काम करता था, उसने उनके कहने पर वह पेड़ काट दिया और उसे लकड़ी के बदले बेच दिया। किसी को क्या खबर थी कि उस पेड़ के नीचे सांपों की पूरी दुनिया बसती थी। वह पेड़ उन नागों का आशियाना था। पेड़ गिरते ही जमीन धरसा और सैकड़ों सांप बाहर निकल पड़े। कुछ मारे गए, कुछ दबकर मर गए और उन्हीं में से एक नागन का शौहर भी मर गया था। तब उस नागन ने कसम खाई थी, जिसने मेरे आशियाने को बर्बाद किया, मैं भी उसे उसी तरह बर्बाद कर दूंगी। मैं उस इंसान की नस्ल को चैन से जीने न दूंगी जिसने मेरे घर को जलाया और मेरे साथी को मुझसे छीना। वक्त गुजरता गया। तेरे पैदा होने से कुछ दिन पहले ही तेरा बाप एक हादसे में मारा गया और तेरी माँ तुझे जन्म देते ही दुनिया से चली गई। उस नागिन की इंतकाम की आग आज भी जल रही थी। वह तुझे देख रही थी, तेरे बचपन से, तेरी हर सांस से वाकिफ थी। तुझे वह तेरे बाप की निशानी समझती थी। इसीलिए जो भी शख्स तेरे करीब आया, जो भी तुझे सहारा देना चाहता था, जो भी तुझे मोहब्बत करता था, वह सब उस नागिन के जहर से मर गए। वह उन सबको अपने जहरीले जादू से खत्म करती रही ताकि तू हमेशा अकेली, कमजोर और बेसहारा रहे। फिर जब तेरा तीसरा शौहर आया तो नागिन को उसमें अपने मरे हुए शौहर की झलक दिखाई दी। वह उसे मार नहीं सकी बल्कि उससे मोहब्बत कर बैठी, मगर वह इंसान था, नेक दिल और वफादार। जब नागिन ने औरत का रूप धरकर उसके सामने आकर कहा, मेरे साथ चलो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी, तो तेरे शौहर ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता, चाहे मर जाऊं, मगर किसी और औरत से शादी नहीं करूंगा। नागिन ने उस वक्त अपने जहर को मीठा करके उसके जिस्म में उतारा, ऐसा जहर जो मारे भी नहीं मगर जीने भी न दे। फिर वह उसे अपनी दुनिया में ले गई। वहां जाकर भी उस नागिन ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि तुम्हारा शौहर बस नागिन से शादी कर ले। उस वक्त अभी तुम्हारे शौहर को यह इल्म नहीं था कि वह औरत दरअसल एक नागिन है, एक ऐसी जहरीली नागिन जो इंसानों के रूप में अपने इंतकाम की आग में जल रही थी। तुम्हारे शौहर ने जब बार बार उस नागिन को ठुकराया तो नागिन का गुस्सा और बढ़ता गया। वह पहले ही तुमसे जलती थी और अब तुम्हारे शौहर की वफादारी ने उसके दिल में आग लगा दी। गुस्से के आलम में उसने एक दिन चुपके से अपना मीठा जहर तुम्हारे शौहर के अंदर उतार दिया। फिर जब भी तुम्हारा शौहर कुछ खाता या पीता, वह जहर उस खाने में मिल जाता और तब से वह बेचारा, वह मजलूम सांप के रूप में हर रात तुम्हारे पास घर आता रहा। वह तुम्हें देखता मगर कुछ कह नहीं पाता था। और फिर जब उसने देखा कि तुम सांप को देखकर खौफजदा हो गई हो, घबरा गई हो, तो उसने घर पर आना छोड़ दिया था। जब तुम बकरियां चराने के लिए रोज उस खेत की तरफ जाती हो ना, तो तुम्हारे शौहर की रूह भी बेचैन हो जाती है। वह तुम्हें देखने की तड़प नहीं रोक पाता, इसीलिए वह सांप के रूप में तुम्हारे आसपास आता है। और फिर यह भी अल्लाह की कुदरत थी कि तुम्हारे दिल से उस सांप के लिए खौफ खत्म हो गया। तब से वह बेचारा इधर उधर भटकता फिर रहा है। ये सारी हकीकत जानकर नूर की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह निकले। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा क्या कोई रास्ता नहीं, क्या कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा अमल नहीं जिससे मेरा शौहर दोबारा इंसान बन जाए? क्या वह हमेशा इसी रूप में कैद रहेगा? उन बुजुर्ग ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। उनकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। फिर वह धीरे से बोले, बेटी, हर जहर का तोड़ होता है। नूर की नजरें अब सांप पर टिक गईं। वह सांप जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। वह बुजुर्ग उस सांप को देखते हुए नरम मगर पुरसर लहजे में बोले, हाँ बेटी, इसका एक हल है। तुम्हारा शौहर दोबारा इंसान बन सकता है, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत, अपनी मोहब्बत और आजमाना होगा। यह जादू किसी मामूली दुआ या मंत्र से नहीं टूटेगा, यह सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत के वादे से टूटेगा। तुम्हें कल पूरे गांव के सामने उस सांप के साथ निकाह करना होगा। मगर याद रखो बेटी, यह काम आसान नहीं। जब तुम निकाह पढ़ोगी तो वह नापाक नागिन जरूर आएगी।
वह तुम्हें रोकने की, डराने की और तुम्हारी जबान बंद करने की पूरी कोशिश करेगी। मगर अगर तुम एक लम्हे को भी खौफ में आ गई तो तुम्हारा शौहर हमेशा के लिए सांप ही रह जाएगा। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटी वैसे भी अब इस जादू का आधा असर टूट चुका है, क्योंकि जब नागिन ने तुम्हारे शौहर को अपने जादू से सांप बनाया था तब उसने कहा था कि अगर कभी कोई इंसान उस सांप से खौफ नहीं खाएगा बल्कि उसके साथ ऐसे रहेगा जैसे कोई अपना दोस्त हो, तो उस जादू का आधा असर खत्म हो जाएगा। और पूरा जादू तब खत्म होगा जब कोई नेक लड़की सांप के साथ निकाह करेगी। वैसे तो ये दोनों काम नामुमकिन थे, मगर अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना होगा कि मोहब्बत हर जहर से ज्यादा ताकतवर है। नूर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा इस सब के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, मगर मैं इन बातों की आदत कर चुकी हूँ। आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए। नूर जब घर पहुंची और बकरियां लेकर गई तो बढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे शादी करनी है, मुझे निकाह करना है। बुढ़िया चौंक कर उस नूर को देखने लगी जो सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। बुढ़िया पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर नरम लहजे में बोली, ठीक है बेटी, किसके साथ निकाह करना है मुझे दिखाओ, मैं खुद तुम्हारा निकाह कराऊंगी। न जाने मुझे यह सोच क्यों नहीं आई, जिंदगी बहुत लंबी है और उसे गुजारना एक जवान विधवा लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। नूर ने कहा, माँ वह कोई आदमी नहीं इंसान, मैं एक सांप के साथ निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर बुढ़िया के हाथ से सब्जियों भरी टोकरा नीचे गिर गया। वह घबरा गई और बोली, बेटी क्या तू पागल हो गई है? क्या तुमने कभी सुना है कि किसी इंसान की शादी सांप से हुई हो? क्या तुम होश में हो? ये क्या कह रही हो? नूर ने ठोस अंदाज में जवाब दिया, हाँ माँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, बस आप तैयार रहिए, सुबह मेरा निकाह है। मैंने उन नेक बुजुर्गों से बात कर ली है जो उस दिन हमारे पास आए थे। वे सुबह पूरे गांव के सामने मेरा निकाह उसी सांप के साथ पढ़ाएंगे। जब सुबह हुई तो पूरा गांव जमा था। नूर ने सफेद लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल सादा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह किसी बड़े फैसले के लिए तैयार हो। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के दरख्त के नीचे वे नेक बुजुर्ग भी मौजूद थे और उनके सामने एक काला लंबा और खौफनाक नाग सिर उठाए बैठा था। बुढ़िया एक तरफ खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, मगर वह खामोशी से सब कुछ देख रही थी। सारे गांव वाले हैरत और खौफ के साथ जमा थे। जब बुजुर्ग ने निकाह के अल्फाज पढ़े तो हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पूरी फजा थम गई हो। नूर के होंठों से कबूल है की आवाज निकली और उसी वक्त उस काले नाग ने अपना सर झुका लिया, जैसे वह भी अपने रब के सामने सिजदे में गिर गया हो। यह खबर तेजी से फैल गई। अगले ही दिन आसपास के गांव वालों को जब पता चला कि एक विधवा लड़की ने सांप से निकाह किया है तो लोग हैरान रह गए। फिर जब दूसरे गांव के लोग आए और उन्होंने करीब जाकर देखा तो चौंक उठे, अरे यह तो हमारे गांव की लड़की है, वही मनहूस लड़की जिसके साथ जो रहता था वही मर जाता था। एक औरत बुढ़िया के पास आकर बोली, अरे बुढ़िया, तुम तो कहती थी कि यह लड़की बड़ी नेक, परहेजगार और इबादत गुजार है, मगर निकी का तो तुमने अजीब ही मतलब निकाला। निकी ये है कि अब सांपों से निकाह किए जाएं। दूसरी ने हंसते हुए कहा, अरे इस विधवा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब सांप से शादी कर ली। तौबा तौबा, ऐसी लड़की से तो सबको बचना चाहिए, यह तो मनहूसों की भी मनहूस है। बुढ़िया के कानों में इन सब की बातें तीर की तरह लग रही थीं, मगर वह खामोशी से खड़ी थी। नूर जो सफेद लिबास में बैठी थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर उसके होंठों पर कोई शिकवा नहीं था। नूर, बुढ़िया और वह सांप जब गांव से जाने लगे तो गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सबने नूर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। कोई कहता इसे खत्म कर दो, यह मनहूस है। नूर चुपचाप सर झुकाए चलती रही, मगर जब एक पत्थर आकर सीधे उसके सर पर लगा तो वह लड़खड़ा गई। इतने में वह सांप जो उसके साथ था अचानक उसके आगे आ गया। उसने जोर से अपना फन फैलाया और गुस्से से सर उठाकर खड़ा हो गया। उस मंजर को देखकर सारे गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। अब कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वहां वे अल्लाह वाले बुजुर्ग भी मौजूद थे जो अब तक आंखें बंद किए तसब्बिहात पढ़ रहे थे। वह सांप गांव वालों का सामना कर रहा था। गांव वाले लाठियां लेकर उस सांप को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे बुजुर्ग लगातार तसब्बिहात पढ़े जा रहे थे कि इतने में सांप लड़खड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिरा और उलटी सीधी करवटें लेने लगा। सब गांव वाले समझे कि शायद वह मरने वाला है, मगर देखते ही देखते वह सांप एक चमकदार रोशनी में लिपट गया और देखते ही खूबसूरत शख्स में तब्दील हो गया। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अरे यह तो नूर का शौहर है, वही जो कुछ महीने पहले गायब हो गया था। हम तो समझे थे कि वह मर चुका है। वह नूर के पास आकर खड़ा हुआ। नूर उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। एक एक करके सब गांव वाले कहने लगे, नूर हमें माफ कर दो,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नूर को किसी पर कोई शिकवा नहीं था, उसने सबको माफ कर दिया। उसी वक्त वे नेक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने गांव वालों को मुखातिब करके वह सारा वाकया सुनाया जो बचपन से लेकर आज तक नूर के साथ पेश आता रहा था। उधर नागिन को जब मालूम हुआ कि उसके जादू का असर खत्म हो गया है तो रेंगती हुई उनके पास आई। फिर एकदम से उसने औरत का रूप धर लिया। वह नूर के कदमों में गिरकर बोली, नूर मुझे माफ कर दो, तुम वाकई बहुत नेक, साबिर और वफादार लड़की हो। मैं इंतकाम की आग में अंधी हो गई थी। मैंने एक लम्हे के लिए भी यह नहीं सोचा कि तुम मासूम हो। तुम्हारा क्या कसूर था? मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, तुम्हें बहुत दुख दिए। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर गई। मगर अब मुझे सब समझ आ गया है, तुम दोनों का प्यार सच्चा है। एक मियां बीवी की मोहब्बत को कोई जादू, कोई बददुआ नहीं तोड़ सकती। तुम दोनों का रिश्ता अल्लाह की मर्जी से जुड़ा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है नूर, मुझे माफ कर दो। नूर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने नरमी से कहा, मैंने सबको माफ कर दिया है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। अगर मेरे साथ यह सब कुछ ना होता तो मुझे यह मां कैसे मिलती? यह कहकर वह आगे बढ़ी और बुढ़िया का हाथ थाम लिया। फिर नागिन नूर को जाते हुए बोली, जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार दिल से मुझे पुकार लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अब नूर की जिंदगी में सिर्फ सुकून और खुशियां थीं। उसे अपनी मां का प्यार भी मिल गया था और शौहर का साथ भी। अब नूर जिस गांव, जिस जगह जाती तो सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी हर जादू और हर आजमाइश से ज्यादा ताकतवर होती है। इंतकाम सिर्फ दुख देता है, मगर माफ कर देना दिलों को सुकून बख्शता है। याद रखो, अल्लाह की बनाई हुई किसी भी मखलूकर को बला वजह नुकसान न पहुंचाओ, वरना कुदरत का बदला नस्लों तक चलता है। और सबसे बड़ी बात, सब्र और नेकी कभी रायगा नहीं जाते। आखिरकार फतह हमेशा सब्र और सच्ची मोहब्बत की ही होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, इस कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और आप ये कहानी कहां और कहां से और किस शहर या मुल्क से सुन रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा।